अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है होंगे, देखे जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? आप लोग सोच रहे होंगे ये हंस क्यों रही है, पागलों की तरह। बताती हूँ, फिर आप लोग भी हंसोगे। खैर, यहाँ पे वेलकम हो गया मेरी जान दी हो, टोटियों तो छोटियों छोटियों। तो जनाब, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, कहते हैं कि औरतों को कमाना चाहिए, औरतों को कमाना चाहिए, अपने लिए तो ज़रूर कमाना चाहिए, ताकि उन्हें किसी सुर्ख साड़ी या ऊंची हील के लिए दिल ना मारना पड़े। आए हाय, कितनी प्यारी बात की है। बिल्कुल जी, कमाओ, काम करो, मेहनत करो। बहुत सारी लेडीज़ कर रही हैं, बहुत सारी। अब तो मैं कहती हूँ मिलजुल के सारे काम कर रहे हैं ऑनलाइन। कुछ लेडीज़ खाने बना बना के जो है कंपनियों के साथ ऑफिस वगैरह में डिलीवर कर रही हैं। कुछ जो है मिक्सअप जो है कोई सिंदरियाँ बना रही हैं, सिंदरीज वगैरह करते हैं क्या, इस तरह से कुछ चीज़ें बना रही हैं। कुछ ज्वेलरी बनाती हैं, कुछ जो है पेंटिंग वगैरह जो होती हैं वो करती हैं। हर तरह का, कोई कपड़े का काम कर रही है, कोई मेकअप का, तो कोई किस चीज़ का, तो कोई किस चीज़ का। बहुत सारी मेहनत कर रही हैं। और कुछ बंदियाँ जो हैं वो इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं, वो मेहनत करती हैं, कुकिंग वगैरह, घर की रूटीन वगैरह दिखाती हैं, और वो वहाँ से भी महाना अच्छा कमाती हैं और फैमिली को सपोर्ट करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट बात है। जिस तरह की महंगाई है, अपने दिल को क्यों मारना, अपने आप को क्यों तरसाते रहना। आप अपने बच्चों को भी ना तरसाएं, अपने आप को भी ना तरसाएं, और अपना जो है चीज़ों को लेके चलें, खाएं पिएं, मौज उड़ाएं। ज़िंदगी 4 दिन आधी फिर हनेरी रात की लेके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाना। कुछ भी हमने नहीं लेके जाना, तो फिर काहे का रोला, किस चीज़ का रोला। खैर, यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे नजमा का ना, वो शॉर्ट जो है ना, उसमें ना डायलॉग था। डायलॉग पता है क्या था? है साला नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने को दिल करे, साला नौकरी ऐसी हो, शुक्र है छोकरी नहीं बोल दी इसने। साला नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे, और घर ऐसा हो कि रहने का मन करे। मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। तो आपके पास व्लॉग है, वो नौकरी है आपकी। अंजलि घर है जिसको पेंट करवा रही थी, 5-7 बहनों ने आपकी हेल्प किया, आपने खुद भी हेल्प किया, और 4-5 औरतों की तो एक औरत आपकी अपनी बहन जिसने मोटी आपकी सपोर्ट की है, 50,000 की आप बता रही थी, तो वो भी उधार दिए। तो आपके पास तो काफ़ी सारे ऑप्शन है भाई, तो काहे का रोना। खैर, यहाँ पे बात करेंगे, बैठते साला नौकरी और छकरी यार, घर जहाँ रहने को दिल करे। तुम्हारा वैसे ही रहने को दिल नहीं करता। 9 महीने पूरे तू घर नहीं बैठी था, हिसाब लेना है तू बच्चे नू, वो भी बाहर आकर कुट लगाएगा, कहेगा मुझे सुकून से नहीं बैठने दिया इसने, रहने ही नहीं दिया मेरी अम्मा ने मुझे, है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चाचा अनवर का व्लॉग आया, तो मैंने 2-3 दिनों बाद ही देखा। वो भी मुझे 1-2 कमेंट आए हुए थे, भाजी चाचा के भी सुन ले। मैंने कहा चलो ठीक है, सुन लेते हैं। चाचा ने जनाब कहानी सुनाई, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई और ज़बान कट गई। हाय और रब्बा, मैं कह तुसी मैं तो इन टॉपिक को अवॉइड कर रही थी। आप इसको ले आए हैं। कहता पता नहीं लड़ाई हो गई, जब जो है उसके ऊपर केस करने लगे बीवी पे, उसकी बीवी पे, तो फिर क्या हुआ, हस्बैंड ने कहा छोड़ दें, बीवी है, पता नहीं उनका क्या झगड़ा हुआ है, क्यों उसकी ज़बान कट गई है। तो असल कहानी मैं बताऊं, बल्कि बंदा भी दिखाऊं। मियाँ बीवी की हुई है लड़ाई, ठीक है, मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, और फिर बाद में औरत ने कहा कि हमारी सुलह हो गई है, बीवी ने कहा हमारी सुलह हो गई है। फिर फिर वो ना लेने लग गए चुम्मी। चुम्मी लेने लगे, बीवी ने ज़बान ही काट दी। चुम्मी लेता, अब वो जो है बंदू जो है वो ये है, और इंटरव्यू दे रहा है, ये है इसकी कटी हो। मैंने देखी, अल्लाह माफ़ कर, वैसे हंसने वाली बात नहीं है, तो नुकसान हो गया।
उस बेचारे ने थत्था करता है, था पाता करके बेचारा बोल रहा था। लेकिन पता है क्या, अब अल्लाह बेहतर जाने ऐसा कौन सा कोई सीरियस इसने की होगी कोई चीज़ कि उसको भी फिर बीवी को भी गुस्सा आ गया, या फिर कुछ तो ऐसी हरकत की होगी ना, इसका भी होगा कसूर जो कह रहा है कि नहीं नहीं रहन दो, ना कराओ केस, फिर भाई लंबा ना चला जाए। तो भाई नीचे कमेंट आ रहे थे, लड़ाई झगड़े के बाद बीवी से कभी भी किस फ्रेंच केस नहीं करना, रिस्क नहीं लेने का। कहते हैं अब तो बीवी को किस करते हुए भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। सारे शौहर हो जाएं होशियार, अब ऐसा भी हो सकता है। सही है जी। तो ये है कहानी जनाब, मियाँ बीवी की लड़ाई हुई और बीवी ने फिर बाद में जब सुलह होती है, जब सुलह हुई तो फिर आपस में दोनों लव बर्ड होने लगे। तो फिर वहाँ पे जो है बीवी ने जो है दंदी काट ली और चंगी पल्ली काट दी, बिल्कुल काट दी। तो ये हाल है। वो फिर इंटरव्यू वगैरह मैंने उस बंदे का देखा, मैं तो पहले मैं क्यों एकदम मैं अफसोस करा या मैं हंसा, कुछ केस इस तरह के होते हैं बंदा परेशान हो जाता है, हम करें तो करें क्या इस चीज़ का। अच्छा, किसी ने कहा कि शौहर अगर ज़बान संभाल के बोलता तो बोलने के काबिल भी रहता। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि गाइस हैं गुस्से में, अच्छा गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, सामने वाला भी इंसान होता है। तो आइंदा जो है ज़बान संभाल के बात करनी चाहिए ताकि यहाँ तक नौबत ना पहुँचे। समझ आई? नहीं है, आने भी नहीं है। अच्छा, बाकी जो है यहाँ पे चाचा जो हैं बड़े गिले शिकवे करते हुए नज़र आए हैं, काफ़ी परेशान, और मेरी सपोर्ट किसी ने नहीं की। खुदा दा वास्ता है तुसी सानू देखते नहीं हैं, जो तो देखना होता है तो पूरी पूरी वीडियो देख लेंगे, नहीं देखते तो नहीं देखते। तो आपके लिए तो हमने आवाज़ उठाई थी, क्यों नहीं उठाई थी? हमने कहा था कि ये रमज़ान होता क्यों कौन है, एक बंदा उसे नहीं छेड़ रहा, उसके ऊपर वीडियो बनाई तो बनाई क्यों है? अब हमें चाचा अनवर के जवाब का भी इंतज़ार है कि वो क्या जवाब देते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे तो आपके भतीजे साहब ने आके सीधा सीधा ऑर्डर देना शुरू कर दिया, इनू कड्डो, इनू व्लॉग च ना पाओ। सितारा को ऑर्डर देने लग गया ना, कि बजाय रिएक्शन का जवाब रिएक्शन देने थे वो ऑर्डर दिए ना। हालांकि उसे पता चल गया था कि वो चला गया, लेकिन उसके बावजूद जब इसने ये वाली हरकतें की ना, तो वो फिर वो सारी सिंपति जो लोग जो लोग उससे नफरत कर रहे थे कि उधर बैठ के इसने रिएक्शन क्यों दिया, और फटाफट जो है सारी सिंपति उसके पास चली गई कि दीदी की वजह से रमज़ान को जो है निकाल दिया। समझ आ रही है ना? तो वहाँ पे वो थोड़ी सी सिंपति ले गया। फिर बाद में सारा कुछ सारा चट्ठा पट्ठा सामने आ गया कि भाई वो आप ही बंदा जाना चाहता था और ख़ुद ही रॉन्ग था रमज़ू भी। अच्छा, यहाँ पे जो है कहते हैं कि रमज़ान की डीडी की, साजिद की, सितारा की, सब लोगों की वीडियो आई है, सब ने अलग अलग पॉइंट दिए हैं। डीडी ने तो सिर्फ इतना कहा था, शायद कहा था उसने कि इसको जो है रखना नहीं चाहिए, तो वो तो पहले से ही निकल चुका था। देखें अब यहाँ पे फिर अब वही वाली बात है ना कि तू गलती कर मैं पर्दा पाऊँगा, इस तरह तो आप लोग ये करते हो, सीधी बात आके करते होते हैं। देखें आपकी ऑडियंस ही आपको नीचे बुरा भला फिर बोल रही थी और कह रहे थे कि चाचा जी आप क्यों मतलब इस तरह से कर रहे हैं, उस झूठे का साथ दे रहे हैं, या झूठ मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे कि भाई आपका भतीजा जो है वो कंट्रोवर्सी करता है, आप क्यों झूठ। अच्छा, यहाँ पे टिनगन सिस्टर कहती है नौशीन ने तो बनाई थी आपके लिए वीडियो, थैंक यू सो मच यार। मर्दा ने भी कहा था, उसने भी, उन्होंने भी चाचा अनवर के लिए बोला था। तो बाकी मरीम आई थिंक गायब है, तो यहाँ पे आज़म भाई ने भी बोला था, सब ने मतलब जो लॉजिकली बात होती है वही रखी है। अल्लाह माफ़ करे, हमारे कोई आप लोगों से ज़ाती दुश्मनियाँ तो नहीं है, जो लॉजिक की बात होती है हम सारे आके करते ही करते हैं। सही है ना? तो हम ये दोगला पॉलिसी नहीं करते। अच्छा, ये बाकी जो है कहते हैं कि शायद उसने यही कहा कि पहले वो तो पहले निकल चुका था, उसने तो वैसे ही कहा कि इसको नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर लगाए थे, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये कहना चाहता था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसने मेरे पे वीडियो क्यों बनाई? तो यही सवाल हम सब ने भी पूछा, और आपकी फटाफट से जो सपोर्ट की गई वो तो यही की गई कि उसको इजाज़त दे दी कि जाएं आप घर से,
ये सबसे बड़ी सपोर्ट है कि आप लोगों के सबके बोलने से पहले ही उसकी तो छुट्टी हो चुकी थी, उसको रवाना कर चुके थे। तो आप लोग फिर क्यों आपका भतीजा ऑर्डर कर रहा है, या आप क्यों नाराज़ हो रहे कि साजिद ने गले में पट्टे आप इस तरह से कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा यार ये जड़ा मामला है ना खुद ही ख़राब कर रहे हैं। मैं साइड पे हो गई, मैं क्या ये मामला खुद ही ख़राब कर रहे हैं। साजिद ने गले में पट्टा बांधा हुआ है, रमजू के ये है वो है, इनके घर में बैठ के ये वो आपने बड़ा कुछ सुना रहे थे। खैर उसके बाद जो है कहता है कि वैसे जो है उसने ये गलती की है, उसने मेरे पे वीडियो क्यों बनाई और किसी ने उस पर आवाज़ भी नहीं उठाई। वैसे उसने खुद ही गलती की थी और जिसकी वजह से वो गया है। बाकी डीडी मेरा बेटा है, मैंने उसे पाला है। अगर मेरे पे बात कोई करेगा तो वो फूलों के हार नहीं पहनाएगा, बिल्कुल फूलों के हार नहीं पहनाएगा। लेकिन इंसानों की तरफ बंदे पुत्र बन के आराम से बंदा बात करता है, ना कि आके ऑर्डर लगाना शुरू हो जाए डायरेक्ट उन लोगों पे। सही है ना, ऑर्डर नहीं ना लगाने थे, सीधा कहते रमजू को जवाब देते। फिर बाद में पब्लिक जो है या ऑडियंस है या ये आप लोग खुद हो गए तो फिर बाद में सवाल करते, पहले उसके रिएक्शन का उसे जवाब देते कि तू होता कौन है इस तरह से तवीज़ धागों वाली बात करने वाला। खैर उसके बाद जो है कहता है कि चलो ठीक है, वो हार तो नहीं पहनाएगा। बाकी जो उसने गलती की है रमज़ान ने, उसने वीडियो क्यों बनाई थी सितारा साजिद के घर बैठकर, तो वीडियो क्यों बनाई। तो इस तरह से अरे भाई अगर उसने बनाई थी तो उसको फिर वो हुआ भी सही ना, उसको तो फिर भगा दिया उन्होंने कहा भाई ठीक है आप जाएं यहाँ से, मेहरबानी करें, वैसे भी तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, ऊट पटांग हरकतें करते फिर रहे हो। अब जो है रिएक्शन तुम लोग देते हो, गले हमारे पड़ जाते हैं सारे। बात तो सही है उनकी। अब यहाँ पे नजमा और डीडी रिएक्शन देते रहे, मसले मसाइल हुए, गले किसके पड़ा। यहाँ पे ना ये लोग ना टारगेट होते हैं। साजिद सितारा बोलते आप लोगों के अपने रिश्तेदार हैं, इधर उधर के सवाल जवाब इधर उधर के आप लोगों के अपने लोग करते हैं, लेकिन टारगेट कौन होता है, बीच में ये दोनों हो जाते हैं। तू रोक, वो कहता तू रोक, वो कहता तू रोक, उन्हें बेशक पता ही ना होवे। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने ऑलरेडी भाई आप के फेवर में ही तकरीबन जो है वो एक्शन ले लिया था। बाकी जो है मुझे समझ नहीं आती आप लोग इस बात का इशू आप लोगों ने बनाया तो बनाया क्यों है। क्या आप लोग भी ताक में बैठे थे कि भाई वीडियो बनाए और हम जो है फटाक से फिर इस तरह से अजीबोगरीब गलत जो बयान आए हैं वो गलत बयान आए हैं डीडी की तरफ से भी। और दूसरा फिर साजिद ने अगर वीडियो बनाई है और कहा है कि यार इसको ना हमारे मुद्दे में नहीं बोलना चाहिए था, हमारी घर की बात थी, तो इनको जो है ये वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। या उनकी भी 2 बीवियाँ हैं, उनके घर में भी लड़ाइयाँ झगड़े मसले मसाइल होते हैं, हम तो कभी भी नहीं आए इन लोगों को जवाब देने या बोलने के लिए। तो मेहरबानी करें आप जो है इस तरह से रिएक्शन ना दिया करें। तो डीडी ने पता है क्या जवाब दिया, उसने कहा मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं तो रिएक्शन दूंगा। तो वो कहता रिश्ते जान भाड़ में, लेकिन मैं तो रिएक्शन दूंगा ही दूंगा। तो ये बार बार कह रहा था अच्छा मैं माफ़ी मांगता हूँ, और फिर कह रहा था मैंने कुछ गलत नहीं बोला। ये भी कोई तरीका थोड़ी है है ये भी तो तरीका सही नहीं है ना कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जो है मैंने चलो ठीक है बोल दिया, लेकिन जो है मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। तो उल्टा उन्हें धमका भी रहा है और उल्टा माफ़ी भी मांग रहा है। वो खुद गजनी हुआ पड़ा था, उसे समझ ही नहीं आ रही थी मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। खैर यहाँ पे आप लोग अपने ही रिश्ते ख़राब करेंगे, साडा की ऐसी तो कुछ भी नहीं कह सकते भाई। अपने जितना बोलोगे उतना ज़्यादा रिश्ते ख़राब होंगे आप लोगों के। पहले भी बोल 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 के इन्होंने रोकते रहे, वो बोलता रहा, रिश्ते ख़राब हो गए, साइड पे हो गए ना। तो इसने इन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि ये छुट्टियां आपस में मिलते जुलते, इतने बड़े बड़े शाउट आउट इनको मिलते, इतना ज़बरदस्त तरीके से इनका जो है मीटअप हुआ करना होना था। जिस तरह से ये अब दूर दूर सारे हो गए हैं, लेकिन कल कला को रिश्तेदार हैं, आपस में उठते बैठते व्लॉग बनाते छुट्टियों में, और कोई पार्टी शार्टी हो गई उसमें एक दूसरे को इनवाइट करते, उस जोगा भी नहीं छोड़ा। डीडी कहता मुझे रिएक्शन इतने प्यारे हैं, तुम लोग होते कौन हो, बाढ़ में जाओ सालो, बाढ़ में जाए सारे रिश्ते, मैं तो रिएक्शन दूंगा। इस तरह करते करते रिएक्शनों के चक्करों में सिर्फ खाली सनिया लेके बह गए, बाकी पूरा खानदान ठुस फुस हो गया। और इनकी लॉजिक देखो, मैं ये हैरान हूँ कि बच्चे अपने को टीका लगवाने गए हैं तो उसको ना मोटर बाइक पे लेके फिर ही जा रहे हैं, और बहुत दूर था वो हॉस्पिटल जो भी था, इन्होंने वीराने रास्ते दिखाए हमें।
क्या कहते हैं, सनिया और दीदी ने मोटर बाइक पे। लेकिन जब बिल्ली को लेके जा रहे थे टीका लगवाने तो मेहरान, सनिया और दीदी कुर्बान जा रहे थे। ये तो हाल है इनका। बिल्ली को इतना जो है अहमियत देते हैं, बच्चों को इतना अहमियत नहीं देते। बिल्ली के लिए कह रहे थे कि हम ये सुकून से इसको लेके जा रहे हैं, इसको ठंड लग जानी थी, इसको गाड़ी में जाना चाहिए। नीचे लोग भी इन पे हंस रहे थे कि यार तुम लोग कौन हो तुम लोग, बिल्ली के लिए गाड़ी और बच्चे के लिए मोटर बाइक, और वो भी नौजायदा बच्चा, चिले का बच्चा। हद नहीं है, कुछ दिन का बच्चा। बिल्ली के बच्चे हुए तो कहते हैं हमारे तो भाग खुल गए। ये नहीं है मुझे नफरत है जानवरों से, तो ये तो बड़े प्यारे मासूम जानवर होते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ औलाद को भी अहमियत देनी चाहिए। इस बंदे को चाहिए था कि जब से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, जब से ये बच्चे की आमद मतलब हमारे साथ हुई है, मतलब ये दुनिया में आने वाला है, तो हमारे पहले से भाग खुलना शुरू हो गया, हमारे हालात अच्छे होना शुरू हो गए, हम मतलब मज़ीद ज़िंदगी में इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छी हो रही है लाइफ। लेकिन नहीं, बिल्ली के बच्चे को या बिल्ली को ज़रूर इन्होंने क्रेडिट देना है। और जिसको कमरे से अब इन्होंने शुक्र है निकाल भी दिया। सनिया कह रही थी कि आप बिल्ली रख या मैनू रख, फिर बाद डीडी ने एहसास होया नहीं तेरी वजह करके तो मैं सारे रिश्ते छड्डे, बिल्लू नू साइड ते कर दे। तो ये तो हाल है इन लोगों का। खैर वही वाली बात है, ये लोग कहते हैं कि भाई रिश्ते जाए बाहर में, हमने तो रिएक्शन देना है। दो भाई, हमें कोई इशू नहीं है। आप लोगों के रिश्ते ख़राब होते हैं, आप लोगों के होते हैं। अच्छा ये पता नहीं क्यों दिल में ये बिठा के बैठा कि रिएक्शन वाले मेरे से जलते हैं। हम क्यों जलते हैं भाई? हम किस लिए जले? आपका अपना स्टाइल है, हर बंदे का अपना स्टाइल है भाई। यहाँ पे हर बंदे के अपने अपने पॉइंट है, अपना अपना लॉजिक है, अपना अपना एक स्टाइल है, मिजाज है। हद है भाई, हद है। कोई किसी की रिस्क रोजी नहीं छीन सकता, ये याद रखिएगा। मेहनत में अजमत है, ठीक है ना। और वो लोग आपको खुद ही कह रहे होते हैं नीचे कमेंट में कि ना आपकी वीडियो का सिर होता है ना पैर होता है, आप बोलना क्या चाहते हो? अरे बोलता क्या चाहते हो भाई? अच्छा जी, उसके बाद जो है कहता है कि क्या कहते हैं, इसने मेरे पे वीडियो क्यों बनाया, मेरा कसूर क्या था इसने मेरे पे वीडियो बनाई? असल में पता है क्या, आप लोगों की छेड़ तो पहले ही छिड़ी हुई थी। शाहरुख वाले मामले में आप लोगों ने भी इस पर काफ़ी सारे रिएक्शन दिए हैं। और सितारा इसको भी निकाल दे, और उसको भी निकाल दे। उसका तरीका होता है, तरीक़ाकार होता है। आप लोग वाईटी पे बैठ के बोलोगे ना तो अगला बंदा ना वो कहेगा कि यार ये क्या मतलब, ये शायद जिनके घर में काम करता रहूं, जैसे कि उसने बोला भी है, उसने वाज़े आके बोला है रमजू ने। वो कहता है कि भाई ये तो साजिद ने मेरे पे रिएक्शन दिलवाए हैं, मुझे ऐसे बस पे बिठाया, इधर से मेरे पे वीडियो बनवा दी, और तो तीसरे बंदे को पता ही नहीं है। अब उसे क्या पता? वैसे डीडी से भी लोग सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खबर कैसे मिली कि वो चला गया है, अब इसका भी जवाब दे। तो लोग तो उससे सवाल भी पूछ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि इसने मेरे पे वीडियो क्यों बनाई इसलिए? अब भाई आप लोगों ने उससे भी पहले उनके लिए भी बनाई हुई थी, उसके लिए कि भाई इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, अब ये जाने वाले हैं, अब ये होने वाले। सारा सुन रहा होता है बंदा, सब कुछ सुन रहा होता है। आप लोगों ने भी एक माहौल क्रिएट किया हुआ था। बाकी वो तो वैसे ही मौके की तलाश में था, उसके लिए तो ढेर सारी फिर न्यूज़ सामने आई कि भाई ऐसे आप ही रज जाता है। थोड़े से लगता है पैसे रमज़ान भी ज़्यादा देख लेता है ना, उसका भी ढिड भर जाता है कि भाई बस हुण बहुत हो गया और जाके थोड़ा सा गांव में 2-1 महीने आराम करें। समझ आ रही है ना बेगम के साथ। खैर कहते हैं उसने जाना था, उसने इसलिए वीडियो बनाई और बाकी वो निकल गया। बस इस बात पे आप लोगों ने जो है मेरे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मेरे लिए भाई आपके लिए आवाज़ उठाई थी, आपने सुना नहीं है। आप लोग वहाँ सुनते हैं जहाँ पे सुनना हो, जहाँ ना सुनना हो वहाँ पे बोलता भी कोई रहे, चीखता भी रहे, आप लोग नहीं सुनते। खैर फिर उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है, उन्होंने आखिरकार उसको भेज तो दिया, मतलब थैंक्स ये वो इस तरह से जो है शुक्रिया चलो, मतलब ढीले मुँह से कह रहे थे। भाई आपको खुल के अप्रिशिएट करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप लोग आके कहते सितारा के घर बैठ के इसने वीडियो बनाई है, हम पे क्यों बनाई है? तो आप तो फिर नजमा वाली बात कर रहे हो। नजमा में और आप लोगों में क्या फ़र्क रह गया? सीधी सी जो बात है, वो भी यही कहती थी कि अनवर चाचा जो है वहाँ पे इस्लामाबाद में जो वीडियो बना रहा है वो लिफाफे ले रहा है, उनके कहने पे वीडियो बना रहा है।
तो आपने भी सेम वही वाली बात पकड़ के अभी बोल दी है कि मेरे भतीजे ने कोई गलती नहीं की, उसने जो भी बोला बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा जी, उसकी वजह से सितारा और साजिद की जो इतनी धुलाई हुई है वो डीडी के रिएक्शन से हैं। और हमसे निकल के आ गया, उन्हें दे दनादन इधर उधर ये वो डिफेम करके निकल लिया, वो साइड पे हो गया। खैर उसके बाद जो है कहता है कि असल बात किसी को नहीं पता, वो शादी करना चाहता था, वो लोग जो है वो तो इस तरह से आप लोग बस एक साइड की जो आवाज़ सुनते हो, दूसरे को नहीं देखते। बाकी जो है डीडी ने कोई जुर्म नहीं किया, अगर उसे जवाब दिया, कहता है डीडी ने कोई जुर्म नहीं किया, वो उसने सही किया है, सही जवाब दिया है रमज़ान को। बाकी रमज़ान की मर्ज़ी थी, उसने जाना ही जाना था। अरे उसने जाना था, उन्होंने भेजना था, लेकिन आपके भतीजे का बोलने का स्टाइल सही नहीं था। सही है, उसने इसलिए तो माफ़ी मांगी। अच्छा, माफ़ी भी मांग रहा है, फिर कह रहा है मैंने गलती भी नहीं की। जब गलती की ही नहीं है तो फिर माफ़ी क्यों मांगी आपने? ऐसी सोचने की गल है गजनीज। अच्छा, कहता है कि आप ये बना के दिखाए, अब ये बना के दिखाएं मेरे पे वीडियो, और मैं इसे ऐसी धुलाई करूँगा, ऐसा जवाब दूंगा कि ये याद रखेगा। कल का लड़का हो के मेरे पे बात करता है, शायद तुम्हें हवा लगने की ज़रूरत है, तेरे पे लेंगे अब इलीगल एक्शन। इस तरह से इन्होंने जो है रमज़ान को दिया जवाब और कहा कि तेरा अच्छा से फिर खाता खुलेगा, अच्छे से तुझे जवाब मिलेगा और तुम्हें मैं अब सही तरीके से घसीटूँगा, और तू वैसे भी मेरे पास बैठा है। बाकी जो है इसने घर जाते ही फंड मांगना शुरू कर दिए हैं, सिंपति लेना शुरू कर दी है। सितारा का नाम बदनाम करते हो, कैसे रिश्तेदार हो तुम लोग, भीख मांगते हो और नाम बदनाम सितारा का होता है। यही तो हम लोग चीख रहे हैं कि तुम लोग जो है उसका नाम बदनाम करते हो। वो व्लॉगर है उसने चलो मेहरबानी की, तुम लोगों को तरीकाकार थोड़ा सा बता दिया व्लॉगिंग का। वो सारा जो जिसको देखो उठ उठ के आ रहा है, व्यूज़ नहीं आते तो फिर रोना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को रिएक्शन देते हैं, बुरा भला कहते हैं और किरदार पे जाते हैं, या फिर फंड मांगना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं देख सितारा का फलाना रिश्तेदार थे, फलाना रिश्तेदार। बदनामी किसकी हुई? उसी की हुई। कहता है कि सब खुद गर्ज हैं, सारे ही खुद गर्ज हैं। और उसके बाद जो है सितारा और साजिद ने भी वीडियो बना दी। बस जो है आपका मुलाजिम था जी, वो तो वैसे ही भागना चाहता था, पहले भी भागता था, अब भी भागता था। बाकी कोई नहीं, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, आप हो भी नहीं सकते नाराज़। आप कैसे नाराज़ हो सकते हैं उनसे? किस लिए नाराज़ हो सकते हैं? उसने वीडियो बनाई खामोशी से, इनकी आपस में रमज़ान की और इनकी जो भी हुई वो भेज रहे थे, इधर से डीडी ने आके खड़ा कर दिए, वीडियो बना डाली, शोर पै गया, इनकी बदनामी हो गई, लोगों ने उल्टा सितारा को ट्रोल कर दिया, वो रोई जा रही। उसने डीडी के गुस्से में आके रमज़ान ने वीडियो बना डाली। उल्टा नाराज़ भी आप लोग होंगे। उल्टा सितारा ने तो आके आपकी सपोर्ट में बोला कि उसने मेरे चाचे के लिए वीडियो बना दी, इसको शर्म नहीं आई? इसको चैनल प्यारा था, जॉब करता चुपचाप। हाँ, घर से चले जाएं, फिर जाए चाहे 10,000 वीडियोस बनाएं, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि क्या कहते हैं, मुझे ये लगता है कि इनको चाहिए था उल्टा सितारा और साजिद के शुक्रिया अदा करते कि देखो बेटा आपने हमारे लिए एक्शन लिया है और आप लोगों ने ना उसको जवाब दिया है। मुझे ये लगता है कि इनको खुल के आके, बजाय इसके कि टोंट मारें सितारा को, साजिद को आप लोग, और जो है उनके ऊपर सवाल खड़े करें, उल्टा आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि बेटा शुक्रिया आपका, आप लोगों ने एक्शन लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, सही है ना? लाज रखी है उन्होंने फिर भी आपकी। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।